जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा, इसका विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आज हमारा 29वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयम्यानम, नमो यानम, नमो लोए सवताहुणम। ईसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। जेह स्वरूप समझा विना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यु ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त पूजा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, प्रेरणा स्रोत पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु शिष्य बहन। लेशा का आज आखिरी द्वार है हमारा आयुष्य द्वार। आयुष्य द्वार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आखिरी पड़ाव हमारा आज है। हम लोग देखते हैं लेशा का जो सिद्धांत, लेशा का सिद्धांत जागरण की प्रेरणा देने वाला सिद्धांत है, हमें जागृति देने वाला सिद्धांत है। क्योंकि लेशा जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे समझते जा रहे हैं, हमें अंतर की जागृति हमारी बढ़ती जा रही है, हमारा अंतर का जागरण बढ़ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि मन हमारा बहुत दौड़ता है, बहुत चंचल है, मन चंचल है, मन के प्रति हमें जागना होगा। दिशा को अगर हमें समझना है तो पहले मन के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कौन सा चिंतन हम है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ता है। तो अपने आप उसमें जागृति आ जाती है। जैसे लेशा का सिद्धांत पढ़ते हैं तो मन के प्रति हमें जागृति बढ़ती जाती है। हमारा भाव जो है, भाव तंत्र जो है, भाव तंत्र के प्रति भी हमारी जागृति बढ़ रही है। क्योंकि जैसा भाव तंत्र है वैसा लेशा तंत्र बन रहा है। तो लेशा ये परिणाम है, भाव हमारा अंतर का उद्भवन है। जैसे जैसे भाव उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे लेशा का लेशा है बाहर, द्रव्य लेशा हमें बाहर दिखती है, प्रकट होती जाती है। तो भाव तंत्र और लेशा तंत्र के इन दोनों के कारण हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार सब कुछ चल रहा है। भाव तंत्र लेशा तंत्र को चलाता है, भाव तंत्र से लेशा तंत्र तैयार होता है और लेशा तंत्र के कारण हमारा शरीर, मन, विचार सब कुछ चलता है, व्यवहार जो भी कुछ है वो सारा चल रहा है। इसलिए हमें भाव के प्रति जागृत होना, और भाव के प्रति जब हम जागृत होते हैं तब हमारे जीवन में परिवर्तन घटित होता है। हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाना, जो हमारा जीवन चल रहा है, जिस जीवन में हमें दुख
दुखों का सामना करना पड़ रहा है, जिस जीवन में हमें उदासी का सामना करना पड़ रहा है, जिस जीवन के कारण हम निराश होते जा रहे हैं, जिस व्यवहार से हम उदास होते जा रहे हैं, उन सब से अगर हमें बचना है, उन सब से अगर हमारा जीवन अलग ढंग का करना है, तो हमें सबसे पहले भाव तंत्र को देखना होगा, भाव तंत्र के प्रति जागरूक होना होगा। और भाव तंत्र के प्रति जागरूक हुए हमारे शुभ भाव शुद्ध भाव आने लग जाते हैं, तो लेशा तंत्र हमारा शुभ और शुद्धता की ओर जाता है। और लेशा तंत्र शुद्ध हुआ तो हमारा जीवन भी पूरा शुद्धता की ओर जाता है, शांति जीवन हम जी सकते हैं। मतलब सबसे पहले क्या बात आ गई, भाव तंत्र पर जागरूक, भाव तंत्र को जागरूक करना है। और भाव तंत्र को जागरूक करना मतलब अपने चैतन्य के प्रति जागरण करना है, जागरण करना है, चैतन्य से जागरण होना है, चैतन्य को देखना है, चैतन्य के प्रति जागरूक होना है। और जब हम चैतन्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं, हम चैतन्य में लगता है, हमारे चिंतन चैतन्य का विषय आने लग जाता है, तब मन हमारा शून्यता की ओर जाता है। अर्थात मन में कोई भी प्रकार किसी प्रकार का विकल्प नहीं आता है। देखो हम जब ध्यान करते हैं, मन अपने आप शांत होते जाता है, हमारा अंतर का चिंतन गहराई से चिंतन चालू हो गया तो बाकी के विचार सब बंद हो जाते हैं। बाकी की जो पंचायत होती है, जो भी बातें होती है, जो पसारा होता है, वो सारा शांत हो जाता है। मन के सभी विकल्प संकल्प सब शांत हो जाते हैं। मन विकल्प शून्य और विचार शून्य बन जाते हैं। जब चैतन्य के प्रति हम जागरूक होते हैं, भाव तंत्र के प्रति जागरूक होते हैं, शुद्धता में हम जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है, संकल्प शून्य और विकल्प शून्य, विचार शून्य बन जाता है। तो चैतन्य के प्रति जब जागरण होता है, जागरण की भूमिका हमारी तैयार हो जाती है, तो व्यक्ति का बाह्य व्यवहार भी प्रभावित होता है, तो प्रभावशाली होता है। बाह्य व्यवहार में भी अंतर आता है। अभी हमारा व्यवहार कैसा होता है, हम जो भी कुछ करते हैं ना, उसमें पूरे आसक्त होकर करते हैं, बाह्य व्यवहार को प्रधानता देते हैं, उस व्यवहार में ही हम अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, अपने आप को कम गौण कर देते हैं। तो जब चैतन्य के प्रति हमारी जागरण की भूमिका होती है, तो बाह्य व्यवहार के प्रति भी हमारी उचित आ जाती है। मतलब क्या होता है, खाना पीना पीना काम करना सब कुछ वैसा ही रहता है, जो हमारा व्यवहार चल रहा है वो सारा वैसा के वैसे ही होता है, पर मन किसी में भी अटकता नहीं, मन किसी में भी रुकता नहीं है। व्यवहार सब कुछ करता है, पर मन बिल्कुल भी अटकता नहीं है, कर्ता बुद्धि से कुछ नहीं करता है, कर्तव्य बुद्धि से कुछ करता है। कर्ता बुद्धि हमारी कम हो जाती है। कर्ता बुद्धि यानी क्या, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मैं सभी को संभाल रहा हूँ, मैं सबका घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं समाज में मैं ही सभी प्रकार की अगुवानी लेकर सब काम कर रहा हूँ। ऐसा मैं जहाँ जहाँ आता है वो कर्ता बुद्धि कहलाती है। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो ये कर्ता बुद्धि मतलब हम चैतन्य से मूर्छित है। कर्ता बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, उतनी चैतन्य की हमारी मूर्खता ज्यादा होती है। और कर्तव्य बुद्धि जब आती है, करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं संस्था में हूँ, घर में हूँ, परिवार में हूँ, समाज में हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। इस प्रकार की बुद्धि जब आ जाती है उसको कहते हैं कर्तव्य बुद्धि। तो ये कर्तव्य बुद्धि कब आती है, जब हमारा ध्यान चेतना की ओर जाता है, चैतन्य के प्रति हम जागरूक होते हैं, वहां से मूर्छा हट जाती है, जागरण शुरू हो जाता है, तो हमारी कर्तव्य बुद्धि शुरू होती है। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती, घटनाएं घटित होना एक बात होती है, और उन घटनाओं का संवेदन करना, घटना के कारण दुखी होना, घटनाओं को अपने कल्पना शक्ति के द्वारा बहुत बड़ी लेना, ये दूसरी बात होती है। मतलब घटना तो घटती है, पर घटना को हम क्या करते हैं, उसको अपनी कल्पना शक्ति से बहुत बड़ी बात बोलते हैं।
छोटी सी बात बनती है उसको राई का पहाड़ बना लेते हैं, छोटी सी बात बनती है उसको बहुत बड़ी घटना बना देते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हम भयभीत होते हैं उस घटना से, घटना के कल्पना शक्ति से भयभीत हो जाते हैं कि अरे बाप रे ऐसा हुआ, कहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होना एक छोटी सी घटना है। उस छोटी सी घटना के हम इतनी कल्पना कर लेते हैं कि अगर जो बड़ा हो जाता, ये सब जल जाता, घर में सब लोग हैं वो सारे जल जाते तो क्या हो जाता, घर में पूरा इतना सामान है सब कुछ जल जाता, हम एकदम रोड पर आ जाते, हम एकदम गंगा हो जाते, हमारा सब कुछ चला जाता। ये ऐसी ऐसी कल्पना इतनी ज्यादा कर लेते हैं, घटना इतनी सी घटी थी और ये कल्पना शक्ति के कारण से इतने ज्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं, और अस्वस्थ होने के कारण से फिर दुखी होते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं। तो ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि हमने घटना को राई का पर्वत बना लिया है, राई का पहाड़ बना लेते हैं। और जब हमारी चेतना के प्रति जागृति हो जाती है, चेतना के प्रति जागरूक होते हैं, तो पहाड़ की राई हो जाती है। कितनी भी बड़ी घटना घटित हो गई तो उसमें सिर्फ इतना ही समझेंगे, अच्छा ठीक है ये घटने वाला था, घटित हो गया है, इसका कितना नुकसान हुआ है, ठीक है इतना नुकसान हो गया है, तो जैसा होने वाला, जैसे भाग्य में लिखा है वैसा हो जाएगा। कोई मरे तो नहीं है ना, मरे नहीं है तो ठीक है, किसी की मृत्यु नहीं हुई तो ठीक बात है। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती तो ठीक है, उसकी आयु पूरी हो गई इसलिए वो चला गया। तो इस प्रकार उस बात को एकदम लाइटली लेना, जो भी घटना घटित होती है उस घटना को लाइटली लेना, ये काम कौन करता है? जो चैतन्य के प्रति जागरूक होता है। चैतन्य के प्रति जागरण करना और लेशा को बदलना, ये बहुत बड़ी घटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होती है। तो ऐसी हमें ध्यान में लेना है कि घटना कोई भी घटे, कल्पना शक्ति और समय शक्ति को बढ़ाना नहीं है, वह कल्पना शक्ति से काम नहीं लेना है, घटना को घटना के रूप में देखना है। ऐसे हमें देखने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा मन एकदम शांत रहता है, प्रति एक हमारा मन एकदम शांत हो सकता है। घटना घटित होती है, फील होता है, अंतर में फील होता है, पर फीलिंग कितनी होती है? फीलिंग भी दो प्रकार की होती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा आसक्त होता है उसकी फीलिंग उतनी तीव्र होती है, और जो व्यक्ति निरासक्त होता है वो अपने चेतना के प्रति जागरूक होता है। चेतना के प्रति जागरूक होने वाला इतना फीलिंग नहीं करता है, वो ध्यान के लिए लेता है, मेरा कुछ नहीं है, पर पदार्थ में कुछ हुआ है तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं अलग हूँ, पदार्थ अलग है। उसके पदार्थ के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, पदार्थ के प्रति जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति कम हो जाती है। जो घटना को घटना के रूप में देखता है या दूर प्रयस्थ के रूप में देखता है, जैसे पड़ोसी के घर में कुछ घटना घटी है तो हमें इतना दुख नहीं होता है, दूसरे गांव में किसके का यहाँ कोई घटना घटी है तो हमें इतना दुख नहीं होता है। पेपर में तो रोजमर्रा की कितनी घटना सुनते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सुन लेते, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, अरे बाप रे ऐसा हो गया और छोड़ देते हैं। वो हमें टच नहीं करती है। क्यों टच नहीं करती है? क्योंकि हमें हमारे में वो दूसरा है, पर है, बहुत दूर है, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हमें उसका टच नहीं होता है। पर जो घटना हमारे घर में घटती है या हमारे साथ घटती है तो वो हमें टच करती है, उसके हमें उसकी हमें वेदना होती है। तो ये वेदना क्यों होती है? क्योंकि हमने उस घटना को अपना में इतना ज्यादा प्रतिबद्ध कर लिया, आसक्त बना लिया है, इतना एकमित हो गए हैं हम। तो एकमित हो जाने के कारण उस घटना का दुख हमें बहुत ज्यादा होता है। अगर उसको भी हमने त्रयस्थ के रूप में देख लिया तो उसमें वेदना हमें नहीं हो पाती है। तो ये एक कला हमें आ जाती है। तो ये घटनाएं अब हर एक की अपने अपने, हमने इतना कर्म सिद्धांत देखा है। यूक्रेन और रसिया का अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यूक्रेन रसिया में जो घटना घटी है उसका दर्द हमें होता है, दुख हमें होता है, पर वो उस समय जितना दुख हुआ था वो अभी है क्या? वो घट गई घटना, वो लोग भी एकदम यूज टू गए थे, उनकी भी टाइम लग गई है, सब कुछ जैसे वैसे चल रहा है, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस समय सुनते हैं उस घटना के बारे में तो हमारा चिंतन बहुत ज्यादा उस समय चालू हो जाता है, हमें उस समय सांत्वना आती है उन लोगों के
प्रति संवेदना के भाव होते हैं, कैसे करते होंगे, वहां कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे भाव हमारे जागते हैं। पर हम करते कुछ नहीं है, सिर्फ भावना भाते हैं, बाकी हमसे होता कुछ नहीं है। तो वैसे जैसे वो बहुत दुख का है, तो उसमें हमें सिर्फ संवेदना थोड़ी बहुत हो जाती है, और कल्पना शक्ति से हम दुखी क्यों होते थे, हम सोचते हैं कि वहां अगर हम रहते तो क्या होता, वो अगर वैसी घटना हमारे देश में घटे तो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ वैसा वातावरण बना तो हम क्या करेंगे। ऐसी बातें करते करते इन कल्पना शक्ति के द्वारा हम दुखी होते जाते हैं। तो जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है, चेतना के प्रति जागने वाला व्यक्ति है, लेशा तंत्र को जानने वाला व्यक्ति होता है, वो ऐसी कल्पना नहीं करता है। वो सोचता है कि जो घटना घटनी है वो घटित होके ही रहेगी, घटना को वो रोक नहीं सकता, पर घटना के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है, घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, अपने आप को वो दूर रखता है घटनाओं से। जो दुख संवेदना कल्पना होनी चाहिए वो उसको नहीं होती है, वो सिर्फ देखता है, सिर्फ घटना घटी है, उसके आगे का कुछ नहीं। वैसी घटना यहाँ घटती तो ठीक है, मर जाते तो कौन दुख करता, कौन भय करता, किसको भय होता, किसका कुछ बिगड़ता, मर गए कि डूब गए ज्ञान, आप डूब गए दुनिया, बाकी कुछ नहीं लगता है। तो हुआ नहीं है उसकी उसकी चिंता क्यों करना है, तो हो गया है उसकी चिंता क्या करना है। इस प्रकार के भाव आत्म जागृति के बाद आने लग जाते हैं। तो ये आत्म जागृति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और चेतना के जागरण की बात हम कब समझ सकते हैं, जब लेशा की बातें समझ सकते हैं। लेशा को समझे बिना हम चेतना के जागृति की बात नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान का अभ्यास अगर करना है, चेतना का जागरण हमें करना है, चेतना को व्यापक बनाना है, तो हमें लेशा तंत्र को व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेना होगा। और लेशा तंत्र को ध्यान में लेते लेते ये बात ध्यान में लेना है कि हमारी चेतना को अगर हमें व्यापक बनाना है, तो चेतना को व्यापक बनाना यानी क्या करना है, चेतना को पर पदार्थ से दूर रखना है, पर को पर के रूप में देखना है, स्व को स्व के रूप में देखना है। पर पदार्थ के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए, प्रतिबद्धता यानी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पदार्थ के प्रति जो आसक्ति का भाव होता है, ममत्व का भाव होता है, मेरेपन का भाव होता है, वो भाव हमारा टूटना चाहिए, वो मूर्छा हमारी टूटनी चाहिए। जब तक ये मूर्छा नहीं टूटती है, तब तक हम पर को पर के रूप में नहीं देख पाते हैं। और पर पदार्थ का प्रति मूर्छा तोड़ना ये बात बराबर है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि पर पदार्थ का उपयोग ही नहीं करना है। उपयोग तो करना है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए सभी बातों का, सभी चीजों का हमें उपयोग होता है। भूख लगती है तो रोटी खानी पड़ती है, रोटी का उपयोग करना ये पर पदार्थ की उपयोगिता है। पर रोटी के प्रति आसक्त हो जाना, नहीं मुझे ऐसी ही चाहिए, ये ऐसी ही टेस्ट चाहिए, इतने ही बजे चाहिए, इस प्रकार से ही चाहिए, ऐसे उसके प्रति जो आसक्त भाव हो जाता है, वो आसक्त भाव यानी प्रतिबद्धता होती है, पदार्थ के प्रति प्रतिबद्धता होती है। तो प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए, उपयोगिता कर सकते हैं पर प्रतिबद्धता नहीं करना है। तो जो रोटी रोटी को खा लेते हैं उसकी उपयोगिता ठीक है, पर रोटी से जो बंध जाते हैं वो उसकी प्रतिबद्धता में आ जाता है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम पदार्थों को छोड़ नहीं सकते, पदार्थ के बिना हमारा जीवन जी नहीं सकता। हम आध्यात्मिक होना है मतलब क्या, भौतिकता को छूना ऐसी बात नहीं होती है। हम लोग बहुत ज्यादा गैर समझ होता है, गलतफहमियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें लगता है आध्यात्मिक होना यानी सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है और सिर्फ ध्यान में बैठे रहना है, धर्म ध्यान करते रहना है, वही आध्यात्मिकता। वैसा नहीं है। आध्यात्मिक होना है भौतिकता को छोड़ना नहीं है, भौतिकता का उपयोग लेना है, उपयोगिता करनी है, पर उपयोग लेकर सिर्फ उसमें उपयोग लेना है, उसमें आसक्त नहीं बनना है। उसके प्रति जो हमारा ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को तोड़ना है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। जो जितना ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पर अपना ऊंचाई बढ़ाते जाता है, उसकी उतनी पर पदार्थ के प्रति अनासक्ति भाव जागृत हो जाता है, पदार्थ के प्रति आसक्ति उसकी कम होती जाती है, अनासक्त भाव से वो जीवन जीता है।
तो ध्यान से जो चेतना जागृत होती है, तो जिसकी चेतना ऐसी जागृत हो जाती है, वो पदार्थ का उपयोग करता है पर आसक्त नहीं होता है। और आसक्त नहीं होता है तो वो क्या करता है, उसका जो व्यवहार होता है ना, जो सबके प्रति जो उसका व्यवहार होता है वो एकदम सीधा सरल व्यवहार होता है। उसके व्यवहार में से उलझने सभी प्रकार की समाप्त हो जाती है। वो किसी प्रकार से द्वंद्व में अटकता नहीं है। वो तुरंत अपना बराबर निर्णय ले लेता है, अपने इसमें निश्चय पर ठाम रहता है, अपने निश्चय के अनुसार वो चलते रहता है। वो बिल्कुल भी चल विचल नहीं होता है और व्यवहार की सारी उलझने उसकी समाप्त हो जाती है। उसका व्यवहार कैसा होता है, निश्चल व्यवहार होता है, छल कपटता से रहित उसका व्यवहार हो जाता है। सभी प्रकार से छल कपट से उसका व्यवहार कम हो जाता है और जीवन उसका कैसा हो जाता है, सुखमय बन जाता है, कलह मुक्त बन जाता है, सहज सरल बन जाता है। ऐसे ऐसा जीवन बनाने के लिए आध्यात्मिक चेतना का जागरण जरूरी होता है। तो ऐसा जागरण जब तक हमारा होता रहता है तब तक हम पदार्थ से अनासक्त होते जाते हैं, पर पदार्थ के प्रति जो मूर्छा भाव है वो मूर्छा भाव हमारा टूट जाता है। हमारी दो धाराएं चल रही है, मूर्छा की धारा है और जागृति की धारा होती है। परिणामों में एक मूर्छा की धारा होती है, एक जागृति की धारा होती है। तो मूर्छा की धारा जो होती है वो हमें विकल्पशील बना देती है। इतने विकल्पवान हमारा मन इतना विकल्प करता, संकल्प विकल्प करता है, विचारशील बन जाता है और उसी में अटक जाता है और मन शून्यता में चला जाता है। मतलब उसकी जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है वो सारी व्यय हो जाती है, पर पदार्थ में व्यय हो जाती है। जब मूर्छा भाव हमारा टूटता है, जागरण भाव जागृत हो जाता है, तो हमारी संकल्प विकल्प की शक्ति, संकल्प हमारा मन संकल्प शून्य विकल्प शून्य विचार शून्य बन जाता है और उसकी शक्ति जागृत होती है। उसकी शक्ति स्वयं में लग जाती है और स्वयं में लगने के बाद वो क्या करता है, अपना सच्चा मैसेज यानी अपने स्वयं अपन स्वयं ही इस सत्य की खोज करता है। सत्यम मैसेज सत्य की खोज करता है। जब हम जागरूक अवस्था में चले जाते हैं, जागृति हमारी जितनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो सत्य का खोज हम स्वयं करते हैं, सत्य के खोजी हम स्वयं बन जाते हैं। और जो दूसरों की बात को मानकर नहीं चलते हैं, दूसरों ने कहा ठीक है, सिद्धांत तो दूसरों ने बताए हैं, भगवान ने भी बताए हैं, शास्त्रों में भी बताए हैं, औरों के बताए हुए सिद्धांत पढ़ लेता है, पर उसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं कर पाता है तब तक उसकी श्रद्धा नहीं देती है। तो वह स्वयं प्रैक्टिकल करने लग जाता है। जो जागरूक हो जाता है वो हर बात को प्रैक्टिकल करता है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, सत्य स्वयं सत्य का खोजी बन जाता है। और जो ऐसा सत्य का खोजी बन जाता है, स्वयं सत्य खोजने की बात जब हमारे अंतस चेतना तक बैठ जाती है, अंतर तक बैठने, मुझे ही सत्य खोजना है, सत्य क्या है ये मुझे सुनना है, वो ये इस बात को प्रधानता दे रहे हैं, वो उस बात को प्रधानता दे रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा करो, वो कहते हैं वैसा करो, हम इतने उलझनों में फंस जाते हैं। तो उलझनों की सारी उलझनों से अगर दूर होना है तो हमें स्वयं को सत्य को खोजना है। तो सत्य को खोजने की ये बात जब हमारे अंतस चेतना में बैठ जाती है, जब हम ध्यान के द्वारा अनुभव के स्तर पर आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तब हमारी आंतरिक मूर्छा टूट जाती है और व्यवहार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। हमारा जीवन सफल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। हम सफल आनंदमय जीवन जीने में सक्षम बन सकते हैं। इतनी ताकत हमारे अंदर आ सकती है। तो ऐसा ये लेशा का सिद्धांत हमें जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा देता है कि कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, कैसे जीवन में उलझने हमारी कम होनी चाहिए, कैसा हमारा निरामय शांत जीवन होना चाहिए, आनंदमय जीवन होना चाहिए। हमारी शक्ति का हमें सदुपयोग करना आना चाहिए, शक्ति संपन्न, आनंद संपन्न, चेतना संपन्न, ऐसा हमारा जीवन बनना चाहिए। तो ऐसा जीवन बनने के लिए हमें आंतरिक जागृति की जरूरत होती है। तो वो जागृति कैसे आ सकती है, ये सारी इसकी विधियां हमारी लेशा तंत्र हमें सिखाती है।
लेशा तंत्र को जैसे जैसे हम जानते हैं, लेशा सिद्धांतों को जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उनकी बातों को, तो हमारी अंतर की अंतःचक्षु जो है, अंतर का चक्षु जो है वो खुल रहा है। अंतर की विचार शक्ति हमारी बदल रही है, हमारी भावनाएं बदल रही है, अंतर भाव तंत्र चेंज हो रहा है, और भाव तंत्र के साथ लेशा तंत्र भी चेंज हो रहा है। तो ये चेंज करने की ताकत हमारे अंदर आती है लेशा सिद्धांत को पढ़ने के बाद। हमें गेम चेंजर बनना है। गेम प्लेइंग बहुत होते हैं, प्लेयर बहुत होते हैं, पर गेम चेंजर जो होता है वो ऐसे अंतिम समय में पूरे गेम को चेंज कर देता है। पूरा परिणाम जो आने वाला है, गेम का जो पूरा परिणाम आने वाला है उसको चेंज कर देता है। ऐसी ताकत एक व्यक्ति में होती है। जैसे बहुत लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं, तो क्रिकेट के अंतिम जो ओवर होता है, अंतिम ओवर में तक निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इतना ज्यादा वो कटोकटी का रहता है। और उसमें अगर कोई एक आध गेम चेंजर जो होता है, वो अंतिम बॉल पर अगर उसने छक्का लगा दिया है, सिक्सर मार दिया है, तो पूरा गेम चेंज हो जाता है, पूरी हार जीत में बदल जाती है। तो ऐसा गेम चेंजर जो होता है वो उसी का उदो उदो होता है, उसकी उसी का नाम होता है, उसी को मैन ऑफ द मैच वगैरह ऐसे बिरुद दिए जाते हैं। तो ऐसा गेम चेंजर हमारे जीवन में हमें बनना है। हमारे जीवन का पूरा चेंज हो जाना चाहिए, पूरा जीवन व्यवहार जो हमारा है, जीवन शैली जो है, जीवन की यात्रा जो है, वो पूरी चेंज हो जानी चाहिए। अंतर से बदल हमारा हो जाना, आंतरिक परिवर्तन हमारा हो जाना चाहिए। और वो आंतरिक परिवर्तन लेशा सिद्धांत को पढ़ने के बाद आ सकता है। तो जितनी गहराई से हम चिंतन करते जाएंगे, लेशाओं के बारे में जितना गहराई से चिंतन करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंतर चक्षु खुलते जाएंगे, अंतर का ज्ञान खुलता जाएगा, अंतर की जागृति बढ़ती जाएगी, और हमारा जीवन व्यवहार पूरा बदल सकता है। आनंदमय प्रसन्नता से पवित्र ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। तो ये सारी बातें लेशा सिद्धांत हमें पढ़ाता है। आज हम देख रहे हैं हमारा आयुष्य द्वार चल रहा है, आखिरी द्वार है। 11 द्वारों के द्वारा हमने लेशाओं को देखा है। परिणाम द्वार है, गंध रस स्पर्श, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि, लक्षण स्थान, ये सारी बातें देखी, स्थिति देखी, फिर गति देखी, और आज हम देख रहे हैं आयुष्य द्वार। तो आयुष्य द्वार जो है मतलब क्या है, आयुष्य द्वार का अर्थ क्या, यहाँ क्या लिया है, आयुष्य द्वार में क्या बता रहे हैं। आयुष्य द्वार में ये बातें बता रहे हैं कि किसका कितना आयुष्य है वो नहीं बता रहे हैं, या लेशा का कितना आयुष्य है वो भी नहीं बता रहे हैं। आयुष्य द्वार में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि जब हमारा आयुष्य पूर्ण होता है, व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति का जीव है, उस जीव का एक भव का आयुष्य पूर्ण होने के बाद दूसरे भव में जब वो जाता है, आयुष्य की पूर्णता के समय हमारी लेशा कौन सी होनी चाहिए, या लेशा लेशा के उत्पत्ति में कितना समय होना चाहिए, कौन सी लेशा में हमारा आयुष्य पूर्ण हो सकता है, किस लेशा की कितनी स्थिति में हमारा आयुष्य पूर्ण हो सकता है, या जन्म भी होना है तो लेशा की कितनी स्थिति में हमारा जन्म होता है। इन बातों को इसमें बताया गया है। तो जो 58वीं गाथा है, 58वीं गाथा में क्या कहा है कि जब हमारा आयुष्य पूर्ण होता है, तो आयुष्य पूर्णाहुति के समय अगर अंतिम समय में कोई लेशा हमारी चेंज हो गई है, क्योंकि लेशा हमारे अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है, एकदम लेशा चेंज हुई है, अंतिम समय आया है, और उसी समय अगर लेशा चेंज हो गई है तो हमारी आयुष्य वहां पर पूरी नहीं होती है। मतलब एक समय लेशा को आने के लिए एक ही समय हुआ है, और उस एक समय में हमारी आयु की पूर्णता नहीं होती है। लेशा का अंतिम समय भी है, अगर वहां लेशा पूरी हो रही है, दूसरे आने वाली है, ये पूरी हो रही है, उस समय भी हमारी मृत्यु नहीं होती है। मतलब लेशा, कोई भी लेशा हो, कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल, छयों में से कोई भी लेशा हो, अगर उस लेशा का उदय हुआ तो उदय होते से ही आयुष्य का पूर्ण नहीं होता है, या उस लेशा का अंत होते से ही लेशा का अंतिम समय में भी आयुष्य का पूर्णता आयुष्य की नहीं होती है। तो आयुष्य की पूर्णता कब होती है,
जब लेशा को आए अंतर मुहूर्त समय हो जाता है। मतलब आते से ही नहीं चली जाती है आते से ही आयुष्य पूरा नहीं होता है। आने की वजह से कोई घर में मेहमान आया है, घर में कोई किसी मेहमान ने पैर रखा और आप घर से बाहर निकले, ऐसा नहीं हो सकता है। घर में मेहमान आए हैं, घर में उनका पैर, एक पैर घर के अंदर है और आप तुरंत दूसरा पैर आपके घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप मेहमान अगर आए हैं तो उनका स्वागत करने के लिए थोड़ी देर, कितना भी अर्जेंट काम रहा आपका तो भी आप तुरंत बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके घर में मेहमान आए हैं, उनका स्वागत करेंगे, उनको पानी, चाय पानी, नाश्ता जो कुछ करना है वो करेंगे, उनके साथ बात करके फिर आप बाहर जा सकते हैं। तो वो आते से ही आप बाहर नहीं जा सकते, या वो गए और तुरंत आप निकल गए, उनके साथ ही निकल गए, ऐसा भी नहीं होता है। उनके जाने के बाद आपका पीछे का सब अगरने के बाद फिर आप बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे मेहमान के आते से ही आप बाहर नहीं जा सकते, वैसे लेशा का उदय होते से ही हमारे प्राण शरीर से नहीं निकलते हैं। लेशा का उदय होने के बाद अंतर मुहूर्त के बाद ही हमारे प्राण निकल सकते हैं। मतलब मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले ही जो जिस लेशा का उदय होना है वो लेशा। और विशेषता ये होती है कि हमारा आयुष्य का बंध जब होता है, आयुष्य का बंध होते समय जिस लेशा का उदय होता है, जिस लेशा में हमारा आयुष्य का बंध होता है, वही लेशा अंतिम समय में हमारी उदय में आती है। जब हमारी मृत्यु का समय आता है तो उस समय उसी लेशा का उदय वापस आता है। इसलिए बहुत बार हमने देखा है कि जो व्यक्ति जिंदगी भर कुछ भी धर्म ध्यान नहीं करता था, कुछ भी उसको अच्छा ही नहीं लगता था, सिर्फ व्यवहार बाहर की बातों में ही जो लगा रहता था, संसार की बातों में ही जो मगन रहता था, ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में देखा तो वो इतना बदल जाता है, इतनी उसकी दशा चेंज हो जाती है, वो इतना बदल जाता है, उसको धर्म ध्यान करना अच्छा लगता है, महाराज साहब को बोलो, महाराज साहब के दर्शन करना है, कुछ धर्म ध्यान सुनना है, नवकार मंत्र बोलो, संथारा दो, ये करो वो करो, ऐसी इतनी बातें वो करने लग जाता है अंतिम समय में। तो हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे होता है, जिंदगी भर उसने कुछ भी नहीं किया और अंतिम समय में इतना उसको धर्म ध्यान करने का मन कैसे हो गया। तो ये मन इसलिए होता है कि उसने जिस समय भी आयुष्य का बंध किया होगा, तो आयुष्य के बंध के समय उसके मन में कहीं तो भी धर्म ध्यान की भावना जागृत हुई होगी, शुभ लेशा का उदय हुआ होगा, तेजस लेशा का, पद्म लेशा का उदय हुआ होगा, और उस लेशा में उसकी भावधारा जो है वो साधु संतों के प्रति, धर्म के प्रति एकदम अहोभाव से भरी हुई होगी, और उस समय उसका आयुष्य का बंध हुआ है। बाकी उसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया धर्म ध्यान, पर बाई चांस योगा योग से उसके आयुष्य के बंध के समय उसकी भावना वैसी बनी है, इसलिए अंतिम समय में उसको मतलब आयुष्य पूर्ण होने से 6 महीने पहले ही उसके भाव बदल जाते हैं, 6 महीने पहले ही वो भाव आने लग जाते हैं, धर्म ध्यान के भाव आने लग जाते हैं, उसका व्यवहार पूरा बदल जाता है, उसका बोल चाल जो भी उसका चलन है वो सारा बदल जाता है, एकदम से उसका पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसा होता है लेशा। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिंदगी भर धर्म ध्यान करते हैं, इतनी सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, इतने प्रत्याख्यान लेते हैं, कितनी वस्तुओं का त्याग किया है, कितनी तपश्चर्या की है, कितने साधु संतों की सेवा की है, दर्शन किए हैं, बहुत जिंदगी भर वही काम किया है, पर अंतिम समय उनका देखा जाता है तो अंतिम समय में उनको नवकार मंत्र का नमो बोलना भी, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। नमो कोई बोलने लग गया, नमो अरिहंताणम बोलने लगे तो वो तुरंत चिढ़ जाता है कि चल मेरे सामने से हट जाओ, नहीं बोलना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ऐसा करके एकदम से वो हट जाता है। साधु संतों को देखा तो एकदम नफरत से भर जाता है, धर्म ध्यान की कुछ भी बातें उसको कहो तो वो एकदम उससे विपरीत आचरण करता है, बिल्कुल मुझे मत सुनाओ। इतने दिन तक उन्होंने रात्रि भोजन नहीं किया था, कभी रात में पानी भी नहीं पिया था, अब वो रात्रि में ही भोजन मांगे, पानी मांगेगा, इतने दिन तक जो किया था उसके विपरीत ही वो आचरण करता है। तो ऐसा क्यों होता है, बहुत बार हमारे मन में शंका आती है कि ये इतना धार्मिक व्यक्ति और अंतिम समय में ऐसा क्यों, इसका भाव ऐसे चेंज क्यों हो गए हैं। तो उसके भाव इसलिए चेंज हो जाते हैं कि जिस समय उसने आयुष्य का बंधन किया होगा उस समय उसका अशुभ लेशा का उदय चल रहा था, कपट लेशा होगी, नील लेशा होगी या कृष्ण लेशा होगी,
इन तीनों लेशाओं में से किसी लेशा का उदय चल रहा था, मन में ऐसे अशुभ भाव आ गए थे और उन अशुभ भावों में उसका आयुष्य का बंध हुआ, इसलिए अंतिम समय में उसके ऐसे भाव आते हैं। तो जिस लेशा आयुष्य का बंध जिस लेशा में करते हैं, वही लेशा अंतिम समय में उदय में आती है और वही लेशा अगले भाव में भी हमारी अंतर मुहूर्त तक रहती है। ये सारा लेशा का सिद्धांत होता है। लेशा का ये व्यवस्था इस प्रकार की होती है। तो अंतर मुहूर्त तक जब लेशा आती है, अंतर मुहूर्त जब बीत जाता है लेशा आने के बाद, तब हमारी मृत्यु हो सकती है और मृत्यु होने के बाद भी वहां जाते से ही तुरंत लेशा बदल नहीं जाती है। वहां जाने के बाद भी अंतर मुहूर्त तक वही लेशा रहती है और उसके बाद लेशा में परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार इन बातों को इन गाथाओं में बताया है। 58वीं जो गाथा है, 58वीं गाथा में क्या कहा है? लेसाहिं सवाहिं पढ़मे समयं परिणयाहिं तु उन्नहु कस्यै उववावो परे भवे अत्थि जीवस्य। लेसाहिं सवाहिं पढ़मे समयं परिणयाहिं तु, यानी लेसाहिं सवाहिं सभी प्रकार की लेशा, कोई भी लेशा हो, कोई भी लेशाएं हो, 6 में से कोई भी लेशा है। पढ़ने समय में परिणयाहिंतु, प्रथम समय में जब वो परिणत होती है, प्रथम समय में परिणत होती है मतलब लेशा का उदय हुआ ही है, तो उसी समय नहु कसे वाओ परे भवे अर्थी दिवस, किसी भी जीव का उस समय परभव में उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब वह जीव कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेशा का उदय हुआ और तुरंत मर गया, ऐसा कभी नहीं होता है। लेशा का उदय होने के अंतर मुहूर्त बाद ही उसकी मृत्यु होती है। तो 58वीं गाथा में क्या कहा? पढ़ने समय में प्रथम समय उत्पन्न हुआ ही है, लेशा उत्पन्न हुई ही है, तो उसी समय परे भवे अति दिवस नहु कस्यै उववाओ, कोई भी उत्पत्ति उववाओ यानी उत्पन्न नहीं होता है, कस्यै यानी कोई भी जीव, किसी भी जीव का परे भवे अति दिवस पर भव में उत्पत्ति नहीं होती है। किसी भी जीव की लेशा का उदय होते से ही पहले समय में ही लेशा दूसरे भव में उत्पत्ति उसकी नहीं होती है। इस प्रकार का 58वीं गाथा में कहा है। फिर 59वीं गाथा में कहा है, लेसाहिं सवाहिं चरिमे समयं परिणयाहिं तु नहु कस्यै उववाओ परे भवे अर्थि दिवस। वही बात है, सिर्फ पढ़ने के जहाँ स्थान पर चरिमे समय शब्द लिखा है, चरिमे लिखा है, चरिमे यानी अंतिम समय, यानी कोई भी लेशा हो, 6 में से कोई भी लेशा है, उसका अगर अंतिम समय आया है, वह अंतिम समय में परिणत हुई है कि अब वो लेशा समाप्त होकर दूसरी लेशा आने वाली है, तो ऐसा जब अंतिम समय आता है, तो उस अंतिम समय में भी नहु कस्यै उववाओ, कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है। कहाँ उत्पन्न नहीं होता है? परे भवे अर्थि दिवस, पर भव में वह जीव उत्पन्न नहीं होता है, मतलब पर भव में वो जाता नहीं है, यहाँ से उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। तो यहाँ से मृत्यु होते समय लेशा की उत्पत्ति या लेशा की दोनों ही नहीं चाहिए। दोनों जब तक नहीं होते, उत्पत्ति भी नहीं हुई है, उत्पत्ति हुई और तुरंत मर गया ऐसा भी नहीं होता है, समाप्ति हुई और तुरंत वो चला गया ऐसा भी नहीं होता है। उत्पत्ति और समाप्ति दोनों में अंतर मुहूर्त का समय बीच में होना चाहिए। अंतर मुहूर्त का समय होता है तब उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो लेसाहिं सवाहिं चरिमे समयं परिणयाहिं तु नहु कस्यै उववाओ परे भवे अर्थि जीवस्य, यानी अंतिम समय में परिणत होने वाली लेशा के समय भी जीव का परभव में गमन नहीं होता है, ऐसा 59वीं गाथा में कहा है। अब 60वीं गाथा में कहा है, अब 58 और 59 में क्या कहा है? प्रथम समय में परिणत हुई लेशा और अंतिम समय में परिणत हुई लेशा, इन दोनों में परभव में गमन नहीं होता है। तो फिर परभव में गमन कैसा होता है उसका उल्लेख भी उन्होंने 60वीं गाथा में कर दिया है। अंत मुहूर्तमि गए अंत मुहूर्तमि शेषये चैव लेसाहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयम, मतलब अंत मुहूर्त में गए मतलब लेशा को उत्पन्न हुए अंतर मुहूर्त समय बीत गया है, और अंत मुहूर्त में शेष है और लेशा का समाप्त होने में भी अंतर मुहूर्त समय बाकी है।
अब अंतर मुहूर्त के हमने बहुत प्रकार देखे हैं। अंतर मुहूर्त के भी अनेक प्रकार का अंतर मुहूर्त होता है। मतलब लेशा उत्पन्न हुए जैसे 5 मिनट हुए हैं और लेशा के समाप्त होने में 10 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट का भी अंतर मुहूर्त है, 10 मिनट का भी अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त लेशा की उत्पत्ति होने के अंतर मुहूर्त के बाद और लेशा के समाप्ति के भी अंतर मुहूर्त पहले अंतर्मुहूर्तमी से जेव्हा लेशाही परिणयाहिम लेशा परिणत होती है तब जीवा गच्छन्ति परलोयम, उस समय जीव परलोक में जाता है। उस समय जीव की मृत्यु होती है। मतलब जिस लेशा की उत्पत्ति हुए अंतर्मुहूर्त बीत चुका है और तुरंत वो मरने वाला, तुरंत वो लेशा परिणत समाप्त नहीं होने वाली है, अंतर्मुहूर्त तक रुकने वाली है, उस समय जीव की मृत्यु होती है। ध्यान में आ गया। ऐसे ही जैसे मृत्यु के समय के कहा है वैसे ही जन्म के समय का भी होता है, क्योंकि यहाँ से मृत्यु होने के बाद जो लेशा जाती है वह वही लेशा आगे अंतर मुहूर्त तक अगले जन्म में रहती है। जहाँ भी जन्म उसका हुआ है जन्म के पश्चात भी वो अंतर मुहूर्त तक रहती है। और इसीलिए तो हमने देखा था स्थिति के समय नरक और देवता की स्थिति का हमने देखा था। अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम, अंतर मुहूर्त अधिक 10 सागरोपम। ये जो अंतर मुहूर्त अधिक कहा था वो अंतर मुहूर्त इस कारण से ही कहा था कि मृत्यु के पहले भी अंतर मुहूर्त तक वह लेशा रहती है और मृत्यु के अंत्य जन्म के अंतर मुहूर्त बाद तक वही लेशा रहती है। तो इस प्रकार लेशाओं का आयुष्य का वर्णन आयुष्य द्वार में इस प्रकार से किया है। तो लेशा का आयुष्य मैंने आयुष्य समाप्ति के समय लेशा कितने समय तक होनी चाहिए ऐसा वर्णन इसमें कहा है। मतलब लेशा का कितना महत्व होता है, कौन सी लेशा में हमारा जन्म होता है, कौन सी लेशा में हमारी मृत्यु होती है। अंतिम समय की हमारी भावधारा जो होती है उससे हम ध्यान में ले सकते हैं कि किसकी मृत्यु कहाँ हुई है, ये कौन सी गति में गया होगा, कहाँ कैसे इसके भाव थे। इन भावों को परिणामों को हम जानकर उसके अगले भाव का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार लेशा का ज्यादा महत्व है। तो अब अंतिम गाथा में क्या कहा है, तम्हा एयासिम लेसानम अनुभावे ज्ञानिया अपसत्थाव वज्जिता पसत्थाव हितये, यानी तम्हा एयासिम लेसानम, इसलिए इन लेशाओं को हमने 11 द्वारों के द्वारा इन लेशाओं को जाना है। अनुभावे ज्ञानिया, ज्ञानिया यानी जाना है, अनुभावे यानी अनुक्रम से हमने जाना है। कैसे जाना है, इन सभी लेशाओं को 11 द्वारों के द्वारा जाना है। उनके परिणाम देखे हैं, लक्षण देखे हैं, उसका सब कुछ देखा, वर्ण गंध रस द्रव्य लेशा भाव लेशा सभी प्रकार से लेशाओं का वर्णन हमने सुन लिया है। तो इन सभी लेशाओं को सुनने के बाद अपसत्थाओ वज्जिता, अप्रशस्त लेशाओं का वज्जिता यानी छोड़कर, अप्रशस्त लेशाओं को छोड़कर पसत्थाओ हितये, अहितये यानी प्रशस्त लेशाओं में उपस्थित होना चाहिए। प्रशस्त लेशाओं का ही आदर करना चाहिए, प्रशस्त लेशाओं में ही हमें जीना चाहिए। इस प्रकार सिद्धेमी यानी ऐसा मैं कहता हूँ। इस प्रकार इस अध्ययन की पूर्णाहुति की है। अध्ययन की पूर्णाहुति करते करते उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि लेशाएं आपने समझ ली है, लेशाओं का लक्षण ध्यान में ले लिया है, तो आपको ध्यान में लेना है कि अशुभ लेशाएं जो है, अधर्म वाली जो लेशाएं है, अप्रशस्त लेशाएं है, उन लेशाओं से हमें दूर होना है, उन लेशाओं को अपने जीवन से निकाल देना है। और जो प्रशस्त लेशाएं है, शुभ लेशाएं है, धर्म लेशाएं है, उन लेशाओं में ही हमारा ध्यान आना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। हमारा चिंतन मनन जो है, मतलब अभी जो हमने देखा कि भाव तंत्र को जागरूक करना है, चैतन्य को जागरूक करना है, तो जैसे जैसे हमारी चेतना में जागरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शुभ लेशाओं में हमारा स्थित होना रह सकता है। अशुभ लेशाएं हमारे जीवन से निकल सकती है और शुभ लेशाओं में ही हमारा परिभ्रमण चल सकता है, शुभ लेशाओं में ही हम रह सकते हैं। और शुभ लेशा में रहते 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 शुक्ल लेशा तक पहुंचकर, शुक्ल लेशा से परम शुक्ल में पहुंचकर अरिहंत सिद्ध गति तक हम पहुंच सकते हैं, सिद्ध अवस्था को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लेशाओं का अध्ययन
हमने जितनी डिटेल में, जितनी सूक्ष्मता से समझने का, जितना हमें समझा है उतना समझाने का प्रयास किया है। और इन समझने में, समझाने में जो भी कुछ अभिनय आशा न हुई हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। ये लेशा का अध्ययन जब हम पढ़ रहे थे, तो लेशा का अध्ययन पढ़ते पढ़ते हम पढ़ने के लिए हमें जो सहायक ग्रंथ मिले हैं, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हमें मिला था आभा मंडल, आचार्य महाप्रज्ञ का आभा मंडल ग्रंथ मिला था। उस आभा मंडल में इतना डिटेल और इतना सुंदर वर्णन लेशाओं का किया है। पूरे आभा मंडल में लेशाओं के बारे में ही चर्चा की गई है और वहां पर अनेक प्रकार की विधियां भी बताई गई है कि कैसे कैसे हम लेशाओं में परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हमारा रंगों का परिवर्तन हो सकता है, कैसे हम भावों को परिवर्तित कर सकते हैं, भाव तंत्र को कैसे झंकृत कर सकते हैं। उस सारी बातें, जितनी जितनी भी बातें समझाने का प्रयास किया है, ज्यादातर आलंबन आभा मंडल का लिया है। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जिसका हम उपयोग लेकर इतना अच्छे से हम उसको समझ सक रहे हैं और समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस 34वें अध्ययन की पूर्णाहुति में हमारे द्वारा जो भी कुछ अभिनय आशा हुई हो तो फिर से एक बार मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। जम वैद्यम वच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम, सज्जाय न सज्जायम। भणता गुणता विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। आज हम क्लास की यहाँ पूर्णाहुति कर रहे हैं। अब अगला क्लास, अब जैसे भी अवसर रहेगा वैसे आपको सूचना दी जाएगी। और अगले क्लास में हम नया विषय लेकर आ रहे हैं, 12 व्रतों का विषय लेंगे। 12 व्रत क्या है, कैसे है, 12 व्रत क्यों स्वीकार करने चाहिए, 12 व्रतों को कैसे स्वीकार किया जाता है, और 12 व्रतों में 12 के 12 ही व्रत स्वीकार करना होता है या 1, 2, 4 कितने भी व्रत ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन को शुभ लेशाओं में ले जा सकते हैं, अपनी चेतना को कैसे जागरूक करना है और अंतर की जागृति कैसे बढ़ाना है, और जो ज्ञान आप तक सीखा है उसको आचरण में कैसे लाना है, इन बातों को सुनने का प्रयास हम अगले क्लास में करेंगे। जब भी अवसर आएगा तब आपको सूचना दी जाएगी और तब तक हम ओम विश्राम लेते हैं। ओम शांति। शकुताई। एक मिनट है, उनको पोस्ट करते हैं, शायद ड्रॉप हो गया उनका फिर से। है क्या, शकुताई है? हाँ हाँ है, अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ मध्य नवमी हमारे साथ सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। 29 क्लास में हमने लेशा तंत्र का विश्लेषण सुना। विषय थोड़ा बहुत सारे लोगों ने पहले सुना हुआ था, थोड़ा समझने में कठिन भी लगा होगा, लेकिन हमारे साहब ने इतना अच्छी तरह से विवरण किया है कि सभी के मन में अभी लेशा के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है सभी को, कि शुभ लेशा कौन सी है, अशुभ लेशा कौन सी है, अंतिम समय हमारी लेशा कैसी रहती है, जन्म के समय कैसी रहती है, इसकी काफी जानकारी हमें हो गई है। अभी इस लेशा तंत्र पर बार बार चिंतन होगा, तब सारी बातें अच्छी तरह से समझेगी। मुख्य क्या है कि लेशा यानी क्या, भाव तंत्र, भाव तंत्र और लेशा तंत्र, ये दो बातें अगर हम जान गए तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन मनन कैसा परिवर्तन होता है। और उससे जब जब हम अशांत होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अशुभ लेशा का उदय हुआ है।
हमारी विचारधारा बदल गई तो तुरंत शुभ लेशा आई तो मन स्वस्थ भी बन जाता है। तो इस लेशा तंत्र को जानकर लेशा परिवर्तन किस तरह से करना है, इसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण महाराज साहब ने दिया है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, श्रद्धा करनी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करना है। तभी तो इतना उन्होंने जो हमारे लिए इतनी मेहनत की है, तो उसका सार्थ तभी होगा कि जब हम प्रैक्टिकल जीवन में उसका उपयोग करेंगे। अभी आज ये जो बताया कि जब हमारा मन बाहर में रहता है, चेतना बाहर लगी रहती है, तब क्या हो जाता है कि मन संकल्प विकल्प में भटकता है। लेकिन जब अंतर की जागृति हो जाती है तो मन कैसा होता है, संकल्प शून्य और विकल्प शून्य बन जाता है। और जब संकल्प शून्य और विकल्प शून्य बन जाता है तो आंतरिक शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है। लेकिन हम बाह्य व्यवहार में जब चेतना लगाते हैं तब स्वयं को क्या हो जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं और हमारे में कर्ता बुद्धि जागृत हो जाती है कि ये जो सारा हो रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। ये जब भाव मन में आ जाते हैं तो हम क्या है, अंतर जगत से दूर चले जाते हैं। लेकिन जिस समय कर्तव्य बुद्धि जागृत हो जाती है तो हमारा विचारधारा हमारी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अभी कोई भी घटना घटती है तो घटना छोटी होती है, लेकिन कल्पना शक्ति से हम क्या करते हैं, उसका राई का पहाड़ बना देते हैं। और जो घटना अभी घट गई है फिर भी मन में अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो हमारा क्या हो जाता, बार बार ऐसा विचार करने से मन क्या हो जाता है, अस्वस्थ बन जाता है, अशांत बन जाता है। लेकिन जब हमारी कर्तव्य बुद्धि जागृत हो जाती है तो तब लगता है ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, मृत्यु होने वाली है, एक दिन तो जाना ही है। तो उस घटना को हम त्रयस्थ बुद्धि से जब देखते हैं तो कल्पना शक्ति से क्या होता है, अभी कर्तव्य बुद्धि जब जागृत होती है तो पहाड़ जैसी घटना घटे तो भी वो राई जैसी लगती है। क्यों लगती है कि उसको हम त्रयस्थ भाव से देखते हैं। तो यह त्रयस्थ भाव से देखने की कला हमें आनी चाहिए। जब तक हम बाहर में भटकते रहेंगे, अंतर की यात्रा जब तक हमारी शुरू नहीं होगी तब तक हम अंतर जगत का कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन अभी इसके लिए दो प्रकार बताए ना, मूर्छा धारा जब हमारी चलती है तो हम क्या होता है, सत्य की खोज नहीं कर पाते, बाहर में घूमते रहते हैं तो अंतर जगत हमें दिखेगा नहीं, उसका अनुभव आएगा नहीं। लेकिन जब मूर्छा की धारा टूट जाएगी तब हमारा मन जागृत होगा और सत्य की खोज में हम लगते हैं। और सत्य की खोज लगने के बाद हमारा भाव तंत्र क्या होता है, अभी जो लेशा बताई तो लेशा तंत्र और भाव तंत्र सारा किस पर निर्भर है, भाव तंत्र पर ही लेशा तंत्र चलता है। तो भावों की शुद्धि होना, और भाव की शुद्धि जब होती है तभी अशुभ लेशा से निकलकर हम शुभ लेशा में आते हैं और शुभ लेशा से परम शुक्ल लेशा की ओर यानी शुद्ध लेशा की ओर बढ़ सकते हैं। और कई बार हो गए किसी किसी के मन में आ रहा है अभी कि हमें शुक्ल लेशा तक पहुंचना है, लेकिन प्रयास जारी रहा तो निश्चय में शुभ लेशा में तो हमारा अभी पदार्पण बहुत सारे साधकों का तो हो गया, क्योंकि सब जान लिया है हमने कि अशुभ लेशा क्या है, शुभ लेशा क्या है, अशुभ लेशा के परिणाम क्या होते हैं, शुभ लेशा का परिणाम क्या होता है। क्योंकि जब हमारी ऊर्जा अंतर से प्रवाहित होती है तो हर एक केंद्र को टच करके बाहर आती है। अगर क्रोध को टच करके आई तो क्रोध की भावना जागृत होगी, और ज्ञान धारा को, ज्ञान केंद्र को अगर टच करके आती है तो ज्ञान धारा शुरू हो जाती है। और ज्ञान धारा जब शुरू हो जाती है तो सत्य असत्य की प्रतीति हमें आने लगती है। तो इस लेशा के जैसे हमने कर्म सिद्धांत देखा है, कर्म सिद्धांत से कई बातों की जानकारी हमें हो गई, और उसके आगे का पड़ाव था लेशा। लेशा का आज आखिरी पड़ाव है। आखिरी पड़ाव में बहुत सारी बातें जानी, और एक महत्वपूर्ण बात ये समझी कि अंतिम समय में जो लेशा रहती है
जब तक लेशा का उदय होता है और समाप्त नहीं होती तब तक मृत्यु नहीं होती। यानी उत्पत्ति और समाप्ति दोनों होने के बाद ही अगले भौका में। तो जैसे अंतिम समय में अभी जहाँ हमें जाना है, रिजर्वेशन तो हमारा हो चुका है, अभी यहाँ से प्रयाण करना है। तो प्रयाण करने के समय तो किस गति में हमारा बंद हुआ है उसी के अनुसार हमारी लेशा शुरू हो जाती है। तो यहाँ से इस देह को छोड़ने के पहले अंतर मुहूर्त पहले जहाँ पर जाना है वैसे लेशा का उदय हो जाता है। और वो लेशा का प्रारंभ होते ही मृत्यु नहीं होती है, अंतर मुहूर्त के बाद यह शरीर से हमारी आत्मा निकलती है और जहाँ हमारा जन्म होता है उसी लेशा में अंतर मुहूर्त तक हम रहते हैं। तो लेशा के द्वारा हमारी गति कम सी हुई यह हम जान सकते हैं। अभी ये कौशल जानेंगे जब हमारा चिंतन रहेगा। अंतिम समय हम किसी का भी अंतिम समय देखते हैं तो देखना है कि उनके भाव कैसे है, भाव के अनुसार गति का अनुमान लगा सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात इस लेशा अध्ययन से हमें, लेशा के अध्ययन से हमें सुनने मिली है। और लेशा का इतना सुंदर विश्लेषण हमारे सबके द्वारा हुआ है तो उसके कई सारी बातों की जानकारी विशेष रूप से हुई है। सिर्फ हमने अभी तक देखो नंदी सूत्र सीखा है, सम्यक तो पराक्रम हुआ है, गुणस्थान हुए, कोई भी बात जितनी जितनी सीखी है उसका हमें थोड़ा थोड़ा हमेशा चिंतन रहना चाहिए कि गुणस्थान हुआ, फिर कर्म सिद्धांत पर आए, कर्म सिद्धांत से लेशा का देखी है। तो जैसा जैसा पड़ाव हमारा आगे आगे बढ़ता रहा तो हमारी ज्ञान की धारा भी उसी पड़ाव के अनुसार चलनी चाहिए, तब और सुनने से प्रैक्टिकल अगर हमारे जीवन में आएगा, परिवर्तन होगा तो ही सही अर्थ में सार्थ होने वाला है। और हमें अगर शुभ गति के ओर प्रयाण करना है, सभी के भाव है, सभी जो सुन रहे सभी भव्य आत्मा है, भव्य आत्मा है तभी लगातार इतना सुन सकते हैं। तो सभी की पहचान तो हो गई, सभी भव्य है, लेकिन भव्य होने के बाद भी अगर हम प्रयत्नशील रहे तो ही हमें उच्च गति के ओर प्रयाण करने का सुवर्ण मौका मिलेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अभी कितने दिन पता नहीं हमारा क्लास वापस कब शुरू होगा, लेकिन शुरू होने वाला विषय तो पक्का हो गया कि कौन से विषय पर चलने वाला है। तो सभी हम प्रतीक्षा करेंगे कभी हमारा उदय वापस आता है, देखते हैं। मथे नंदन हाँ, चंचल आंटी को अनम्यूट किया है। मथेनंदाई मारसर आवाज नहीं आवे? हाँ, मथेनंदाई मारसर। हाँ, मारसर जिन टाइम ने मृत्यु हुए अंतर मुहूर्त पचे लेशा साथे आवे तर कितना दूर टिके પછી લારો म्हणजे जन्मभर जी को धर्म करिए आणि आयुष्य बंद पड़े तो जरा अधर्म रासल उदय आणि उन टाइम ने बंद पड़े रहे तो उस जन्म अपने मिले आगे तो कितना दूर टिकेला किंवा कार्यारो धर्म साथे आवेला कि नहीं आवेला? बराबर है, बराबर। प्रश्न बहुत अच्छा है। धर्म तो साथ में आता है, किया हुआ कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, जो भी करते हैं वो तो साथ में आता है। पर होता ऐसा है, भले अशुभ गति में जन्म हुआ है, कल हमने देखा था ना, अशुभ गति में भी शुभ गतियां होती है, अशुभ गति में भी शुभ गति होती है। तो जहाँ अशुभ गति में भी भले उनका जन्म हुआ है पर उस अशुभ गति में भी उनको सभी प्रकार की सुख सुविधा मिलती रहेगी, मन जैसा वातावरण मिलता रहेगा, अशुभ गति का दुख उनको नहीं होगा। उसमें उनको जैसे अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, एकदम सारा मन जैसा वातावरण उनको मिलता है, धर्म ध्यान सुनने का अवसर उनको मिलता है। तो ये सारी बातें उनको होती है, भले अशुभ गति में चले गए हैं पर वो उनका रहता ही है, उस समय पर बराबर उनको मिलता जाता है। और किसी ने शुभ जिंदगी भर अशुभ काम किया है पर अंतिम समय अगर उसका शुभ है, लेशा आयुष्य का बंध शुभ किया है तो शुभ गति में जाते हैं,
तो शुभ गति में जाने के बाद भी सभी प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी ही ऐसा नहीं होता है। शुभ हाँ। गति में के बाद भी वह उनका अशुभ उदय में आ जाता है। जैसे हमने कल देखे थे सुगति में दुर्गति कैसे होती है, दुर्गति में सुगति कैसे होती है। तो शुभ गति में जन्म दिया है, मनुष्य गति में जन्म दिया है, पर जन्मते से ही माँ बाप का वियोग हो जाएगा, या शरीर में ऐसी व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी, या इतना प्रकार का अभाव रहेगा, दुख ही दुख वो प्राप्त करते रहेंगे। तो सिर्फ गति का सुख या अशुभ होना नहीं, जिंदगी को साधन होती है वो भी महाराज साहब, जिस टाइम में गर्भ में 9 महीने रहते हैं, आवाज आवे ना? हाँ 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 9 महीने गर्भ में रहते हैं, तो जो अंतर मुहूर्त का काल है वो तो 9 महीने में ही अंदर ही खत्म होता है। हाँ, वो अंदर में चला जाता है, पर वापस जन्म के समय में वापस वो लेशा उदय में आती है, अंतर मुहूर्त तक वो लेशा वापस उदय में आती है। गर्भ में उत्पन्न हुआ मतलब वो उनका एक जन्म ही हो जाता है। नहीं, उस लेशा एक में गर्भ में उत्पन्न हुई है तो दूसरे स्थान गर्भ से नहीं, गर्भ संस्कार करने से हाँ? गर्भ संस्कार के जो क्लासेस है या कुछ भी है, तो उससे गर्भ की हाँ, लेशा बदल सकती है ना? अपन पीछे हाँ। क्या था, वो गर्भ संस्कार के हाँ, कारण जन्म के समय अंतर मुहूर्त तक वही लेशा रहती है, जिस दशा में वो जन्मे है वही लेशा रहती है। बाद में गर्भ संस्कार करने के बाद या अपने आप लेशा तो अंतर मुहूर्त में बदलती ही रहती है, तो बाद में बदल जाएगी। तो जन्म होने तो के अंतर समय वो मुहूर्त तक लेशा वही नहीं लेशा, रहेगी। जन्म होना मतलब बाहर जन्म होना वही नहीं बात है, गर्भ में उत्पन्न होना वह भी जन्म ही होता है, उसी को जन्म कहते हैं। वास्तव में जन्म वही होता है जब गर्भ में उत्पन्न होते हैं, और फिर हाँ। बाहर में जब जन्म होता है तो उस समय वापस उनकी लेशा, जिस लेशा में उनका जन्म होगा उसी लेशा में आगे उनका कार्य चलेगा, मतलब उस समय के अंतिम समय में वो लेशा आएगी। ओके, मतेनंद मार साहब, थैंक हाँ जी दया। बहुत हाँ दिन से मेरे मन में सवाल था। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद चंचल आंटी। क्वेश्चन है 2 मिनट है। काफी मैसेज है कि बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। सुरेखा जी मुत्था कहते हैं कि अंत समय जो खराब लेशा चलती है उसे अपन शुक्ल लेशा में नहीं ला सकते हैं क्या? उसका अगला भाव सुधर सकते हैं क्या? वो अगला तो सुधरेगा, पर वो अगर उनका अब अंतिम हम नहीं ला सकते हैं, उनके मन के परिणाम आखिर अपने अपने होते हैं। हम कितना भी प्रयास करेंगे वो अगर वो बंद हो रहेंगे। उनका अगर अशुभ लेखा का कोई हुआ है, अगर अशुभ लेखा है एक उनके टच अशुभ लेखा ही उदय में, हम बदलना चाहे तो टॉयलेट नहीं बदल पाएंगे, हमें वैसे ही रहेंगे। अरे वो आयो कहीं लघवीरो पात्र हाँ जी। हाँ, और एक क्वेश्चन है। ठीक है, मंगल पाठ 5 का ले लेते हैं। शीतल जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? यूक्रेन और रशिया वॉर अफेक्टिंग अस। और एक क्वेश्चन है कि तेजोलेशा में 16 देशों की ताकत है, तो आज भी वह तेजोलेशा है क्या? अब वो उस समय उनको बता दिया था, जिस समय उन्होंने अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलेगा, मंगल पाठ लेते हैं। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। पचकान कर लेते हैं पहले। ओम उभय सिरे नौकारशी अपप्रधारणा प्रमाणे उपैक्षेत पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाहि व्यक्तियागारणम ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। किसी का उपवास
ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से उदय श्री उपासना पचखे दिवस ना तीन रात चव्य पचका नन्था भोगरम सहस्तागरण सौ समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति शांति। उदय श्री एकाच नारा एक कृपान दिवस ना तीन रात चव्य पचकान अस्नम पाणम खाइमम शाइमम मनच्छना भोगरम सहस्तागरणम सौ समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा से, चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमरपत होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। लेशा तंत्र को जानकर उसके परिवर्तन करने को सिखाने वाले, जीवन में हमें गेम चेंजर बनने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। आज हमारा उत्तराधयन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा खत्म हुआ। नया सब्जेक्ट लेके हम जल्दी आ रहे हैं। किसी ने भी हमारा वेरी ग्रुप जो है वो छोड़ना नहीं है। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको इन्वॉल्व करना है और धर्म दलाली करनी है। इसके आगे हम हमेशा मैसेज डालते रहेंगे। फेसबुक पे भी आपको मैसेज डालेंगे। आप जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पिछले जो भी एपिसोड है वो पहुंचाने का काम करेंगे तो बहुत अच्छी धर्म दलाली होगी। नया सब्जेक्ट लेके हम जो आ रहे हैं, श्रावक के 12 व्रत, यह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। और श्रावक के लिए ही जो 12 व्रत कहे गए हैं उन्हें हमें सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने काफी कुछ सीख लिया है। अभी 12 व्रत के लिए हम तैयार होंगे। महाराज साहब जी ने हमें इतना अच्छा लेशा के बारे में बताया है। यूट्यूब पे भी काफी लोग हमें क्वेश्चंस भी करते थे और काफी लोगों ने फॉलो किया। इनक्रेडिबल जैन्स ये ग्रुप ने भी बहुत अच्छे से कहा है कि ऐसे हमने अध्ययन कभी सुना नहीं है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैन एंड जैन ग्रुप ने भी बहुत अच्छे से ये लेशा अध्ययन अच्छा लगा है। और सकल स्थानक वासी जैन ग्रुप जो फेसबुक ग्रुप है, उन्होंने भी एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। सभी जितने भी सकल स्थानक वासी जैन के मेंबर्स है उन्होंने, तो सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम आपसे जुड़े नहीं थे। इस एपिसोड में ही, लेशा में ही हम आपसे जुड़े हैं और आपको अच्छा लगा है, इसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब जी, संयम प्रीति जी महाराज साहब जी है, ये प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी के साथ रहते हैं। और अभी इनका चातुर्मास नासिक डिस्ट्रिक्ट में पिंपलगांव में है। काफी लोगों के मैसेज है कि आपका चातुर्मास कहाँ है, तो आपका चातुर्मास पिंपलगांव में नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। बराबर। हमारे साथ महाराज साहब जन्मभूमि है। हाँ, जो प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी की और हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब जी की और हमारे शकुतई की भी जन्मभूमि वही है। तो ऐसे पिंपलगांव में उनका चातुर्मास है। तो हम सभी प्रयास करेंगे कि चातुर्मास में हम जरूर जरूर सभी जन जाएंगे और स्वयं सभी जन सामने उनका दर्शन और उनका प्रवचन सुनेंगे। और
जो भी फेसबुक पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, उनको सभी को वापस हम उनके एड्रेस के साथ हम जानकारी देंगे कि उनका चातुर्मास कहाँ है। जरूर जरूर हम आपके टच में रहेंगे। किसी ने भी वर्धमान प्रतिष्ठान जो हमारा फेसबुक का ये है पेज है, वो भी आपने कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि उस पे भी काफी मैसेज हम डालते रहेंगे। उल्टा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे फेसबुक का पेज या यूट्यूब पे आप प्रचार करेंगे तो बहुत अच्छी धर्म दलाली होगी। फिर से मिलेंगे जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। हमारे सब जी आपको कुछ कहना है? धन्यवाद है सबको। चातुर्मास पॉसिबल हो सकता है, चातुर्मास में जरूर जरूर आना है और प्रत्यक्ष प्रयास करना है। काफी कार्यक्रम होते रहेंगे, जैसे भी आपको सूचना दी जाए। और यूट्यूब की भी लिंक भेज जाएगी आपको वापिस। देना यूट्यूब में सम्यक दर्शन तो भी लिंक खुल सकती है और उसमें लेशा लिखा तो लेशा के सारे आते आएंगे, कर्म लिखा तो कर्म के आएंगे, सम्यक दर्शन लिखा तो सम्यक तो पराक्रम के आएंगे और नंदी सूत्र लिखा तो नंदी सूत्र के आएंगे। जैसे भी आपको चाहिए वो आप मिल सकता है। यूट्यूब में सम्यक दर्शन नाम की अपना चैनल है। हाँ जी, चलेगा। सम्यक दर्शन करना स्टडी है। शुभ रात्रि। हाँ।